हाय एवरीवन, वेलकम टू द बी आई मैन। और आ चुके हैं हम अपने पार्ट 3 में एक्सेल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सब टोटल और एग्रीगेट। ये दो फंक्शंस बहुत ही पावरफुल फंक्शंस है। ये आप कम से कम 10-15 फंक्शंस जो आप डेली यूज़ करते हो ना, वो रिप्लेस करके इसे सिंगल आप फंक्शन यूज़ करके वो सारा अचीव कर सकते हो। देखो, आप ना बहुत सारे फंक्शंस सीखते हो एक्सेल में, बट डेली लाइफ में आप बहुत ही लिमिटेड 20 या 25 हार्डली यूज़ कर रहे होते हो फंक्शंस। उन 20-25 में से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आप यूज़ करने वाले हो। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सब टोटल क्या है, फिर यूज़ केस समझते हैं, ठीक है, और फिर चलेंगे आगे। तो सब टोटल क्या होता है? देखो, यहाँ पे ये जो कस्टमर्स हैं, यहाँ पे कितने कस्टमर्स हैं? 3। एक सेल्स पर्सन है, 2 और ये 3 सेल्स पर्सन है, ठीक है। अब 3 सेल्स पर्सन में अगर मैं सेल्स पर्सन वाइज जाऊँ तो एक पर्सन का टोटल होगा कुछ यहाँ पे, हाँ होगा। फिर इन दूसरा का भी कुछ टोटल होगा तो ये भी होगा सर, और ये तीसरे का भी कुछ टोटल होगा, है ना। और ये सब टोटल का एक बड़ा टोटल होगा, करेक्ट। तो ये जो छोटा छोटा टोटल है इसे हम बोलते हैं सब टोटल। क्या बोलते हैं? सब टोटल। सब टोटल आप ध्यान देना, जहाँ पे एक सेल्स पर्सन ख़त्म करता है वहाँ पे एक टोटल होता है। जहाँ पे सेल्स पर्सन ख़त्म, मतलब हर एक कैटेगरी वाइज अगर आप देखने जाओगे तो जो एक कैटेगरी एंड होता है उससे सब टोटल बोलते हैं, और जो सारा सब टोटल का टोटल होता है उसे ग्रैंड टोटल या टोटल बोलते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि ये सब टोटल और टोटल क्या है। अब इसका यूज़ केस क्या है? तो मान लो कि आपके पास एक काम आया। कैसे काम आया? एक सुपर बॉस ने अपने नीचे वाले को काम दिया। जो नीचे वाला आपका मैनेजर है, ये आप हो, ठीक है। ये ऐसे हायरार्की होता है ना, आपके मैनेजर हैं और मैनेजर के मैनेजर को जनरली सुपर बॉस बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये काम दिया अपने मैनेजर को, मैनेजर काम दे दिया आपको। आपको बोला गया कि मुझे ये जो भी एक एफएमसीजी का डेटा है, मुझे ये बताओ कि सेल्स पर्सन वाइज टोटल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सेल्स पर्सन है? 1, 3 और नीचे देखोगे आप 2 मिलेगा। फिर कुछ टाइम बाद आता नहीं मुझे सेल्स पर्सन वाइज ही नहीं मत बताओ, मुझे आप प्रोडक्ट वाइज बताओ। एक सेल्स पर्सन के अंदर जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है उसका टोटल क्या है। तो एक सेल्स पर्सन 1 है, इसके अंदर क्या क्या है? चॉकलेट है, शैम्पू है, डिटर्जेंट है और मस्टर्ड ऑयल। तो आप इनका भी अलग से मुझे सब टोटल करके दो। अब आप परेशान हो जाओगे, यार एक बार आपने इसका टोटल किया फिर अब इसका करने जाओगे, कैसे करोगे? तो यहीं पे आप एक लेयरिंग रिपोर्ट बनाते हो। क्या बनाते हो? लेयरिंग रिपोर्ट। आप ध्यान से समझना, आप एक ही रिपोर्ट बनाते हो और एक ही रिपोर्ट को आप अपने मैनेजर को देते हो, या आप सुपर बॉस को भी शेयर कर सकते हो और आप अपने पास भी रख सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप यूज़ करने वाले हो। तो इसी लेयरिंग रिपोर्ट को हम लोग सब टोटल के थ्रू अचीव करते हैं। आपको समझ में आया होगा बेसिक सा। अभी हम जब रिपोर्ट आउटपुट निकालेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहले चलते हैं नॉर्मल वे में कि हम अगर यहाँ निकालने वाले होते हैं, हमें सब टोटल या एग्रीगेट के बारे में नहीं पता हो तो हम कैसे निकालते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे क्या है कि सेल्स पर्सन 1, 2, 3 है। अब इन्हीं का टोटल निकालना होता है, सब टोटल निकालना होता है एक छोटा सा। तो हम कैसे करते? यहाँ पे एक इंसर्ट करते ऐसे, फिर इसके बीच में हम एक इंसर्ट करते, ठीक है, और इनका टोटल निकालते, फिर इनका टोटल निकालते, फिर इनका टोटल निकालते और फिर सारा सब टोटल निकालते। देखिए आपके लिए मैंने कर रखा हुआ है एग्जाम्पल कि ये सेल्स पर्सन 1 है। अगर अभी हमें निकालना होता तो क्या करते? हम सिंपली हमने यूँ सम लिखा, सम करके और इसे यहाँ से यहाँ रेंज सेलेक्ट करा और ये किया, ओके, ठीक है। और देखो क्या होता है, कंट्रोल आर करने से सारा सम हो जाएगा। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ये मैनुअल वे में कि अगर मैनुअल वे में देखोगे आप कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितना टाइम लगता है, और जब आप फॉर्मूला से करोगे तो यही चीज़ कितना आसान और कितना सही तरीके से एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। इसके लिए मैं ये पहले मैनुअली बताता हूँ। बेसिकली आपको एसी का मज़ा लेना है तो थोड़ा गर्मी से आओ तो ज़्यादा बेहतर आप महसूस कर पाओगे, मतलब यही है, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसको भी हम सम करेंगे और यहाँ पे ये ऐसे रेंज सेलेक्ट करेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज, ओके, और यहाँ से यहाँ आप सेलेक्ट करो और कंट्रोल आर, ठीक है। ये तो हमारे पास सब टोटल निकला। ऐसे करके हमने मैनुअली निकालना। अब मुझे टोटल निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपली सम। और एक तो ये तरीका है कि इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसे हमने सेलेक्ट किया, फिर प्लस का सिंबल, फिर इसे सेलेक्ट किया, फिर प्लस का सिंबल और फिर इसे सेलेक्ट किया, है ना, और ब्रैकेट क्लोज और ओके,
ठीक है, ये तो एक तरीका है। फिर यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आर। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आप डायरेक्टली सम यूँ करो और यहाँ से यहाँ रेंज सेलेक्ट करो, ठीक है, टोटल। आप बोलोगे सर ये तो फिर डबल डबल सम हो जाएगा। हाँ ठीक है, डबल डबल सम हो गया। अब बस इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आपका रिजल्ट देगा सेम, है ना। बार बार सिलेक्शन से बेहतर है कि एक बार करके और आप डिवाइड कर दो। एक तरीका ये हो गया। ये मैनुअल तरीका है, ये कि बहुत ही बेकार तरीका है, ये कोई मतलब नहीं है। ये जो एकदम एक्सेल सीखते हैं स्टार्टिंग में वो ऐसे कर सकते हैं तो चलेगा फिर भी, लेकिन आप जब कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सर सब टोटल फंक्शन यूज़ करके। क्या है इसमें खास? तो आप देखो, अब आप यहाँ पे टाइप करो सब टोटल। ये बहुत ही एक अच्छा फंक्शन है। सब टोटल जैसे ही आप टैब प्रेस करते हो ना, तो देखो जो मैंने बात किया ना 15-20 फॉर्मूला आप साथ में यूज़ कर सकते हो, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सब टोटल आपने प्रेस किया तो आपको देखो एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट सब कुछ दे रखा हुआ है। नीचे जाते जाओ कितना सारा फॉर्मूला है ना। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है सब टोटल, और यहाँ से आपको सब मिल जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है? सम करना है। तो सम के लिए देखो 9 नंबर। तो आप मतलब पूछ रहे हैं कि आप कौन सा इसमें एग्रीगेशन चलाना चाहते हो, तो मैं चलाना चाहता हूँ सम, तो मैंने किया 9, ठीक है। फिर कॉमा। अब पूछ रहा है रेफरेंस, किसका सम करना चाहते हो, तो बस सर इसका यूँ सेलेक्ट कर लिया और ऐसे शिफ्ट कर दिया और ये चला दिया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आर। अब आप बोलोगे सर ये सम और सब टोटल चलाए क्या फ़ायदा है? वहाँ भी हमने सम चलाया, यहाँ भी सब टोटल। एग्जैक्टली आपका बिल्कुल सही है। बस 2 मिनट रुको आप, 2 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ। सेम इसी तरीके से यहाँ फॉर्मूला चलाएंगे सब टोटल। सब टोटल ये किया, यहाँ पे हम 9 प्रेस करेंगे और कॉमा के बाद हम यहाँ पे यूँ ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इक्वल। फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल आर, ठीक है। और एक बार और लास्ट टाइम चलाते हैं सब टोटल। इसे आप बार बार प्रैक्टिस करना, ये बहुत अच्छा फंक्शन है, एक बार में नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने यूँ ऐसे सेलेक्ट किया और इसे क्लोज किया, ओके। और यहाँ से यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया कंट्रोल आर। अब देखो एक खास बात अभी आपको पता चलेगा सब टोटल के बारे में। यहाँ पे हमने कैसे रिजल्ट निकाला? यहाँ पे एक बार क्या किया था, मैनुअली सेलेक्ट किया था हमने, तो निकला था टोटल। या दूसरे तरीके से हमने पूरा सेलेक्ट करके डिवाइडेड बाय 2 किया था, लेकिन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। आप फिर से फंक्शन चलाओ सब टोटल। आपने यूँ चलाया सब टोटल, ठीक है। सब टोटल में क्या करना है? सम करना है। सम के लिए क्या करेंगे? 9, गुड, 9 प्रेस किया, कॉमा। अब रेंज दोगे, रेंज यहाँ से यहाँ तक दोगे। सब टोटल की खास बात क्या है? ये सिर्फ अपने फैमिली मेंबर को ही पहचानता है। तो जो सब टोटल जहाँ जहाँ फंक्शन यूज हुआ है ना, सब टोटल सिर्फ उसी को काउंट करेगा, बाकी सबको इग्नोर करेगा। बस आपने ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया, तो देखो ये रिजल्ट लाके दे दिया, है ना। इसमें इन सब को इग्नोर किया, ये सब को इग्नोर किया, सिर्फ क्या करेगा? सब टोटल का फंक्शन जहाँ लगा है उसी को पहचानता है और उसी को टोटल करके ला दिया। तो एक थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे मिला जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे उससे। दूसरा एक और तरीका हमने आपसे बताया एग्रीगेट। सब टोटल और एग्रीगेट बहुत पावरफुल फंक्शन है एक्सेल में, आप इसे जरूर ही याद रखें और इसे यूज़ करें। तो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने के लिए हम फिर क्या करेंगे? एग्रीगेट फंक्शंस। देखो यहाँ पे भी वही सारे फंक्शंस आ रहे हैं, है ना, यही सारे फंक्शंस आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे? हमें 9 पे देखोगे सम है, तो हमें सम करना है, तो 9 फिर कॉमा। अभी पूछ रहा है, देखो इसमें और एडवांस है, ये पूछ रहा है इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शंस। देखो कमाल का है, बोल रहा है कि जो सब टोटल है इसे इग्नोर करेगा और जो बाकी है उसे टोटल करके दे दे। तो हमें तो यही तो चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट करके दिया और इसको क्लोज करके हमने एंटर किया, सॉरी ओके, हमने ऑप्शन नहीं दिया, मैं एक बार फिर से चलाता हूँ। यहाँ पे हमने चलाया एग्रीगेट, एग्रीगेट के बाद हमने 9 फंक्शन चलाया, 9 के बाद हमने 0 दिया और 0 के बाद फिर से हम देंगे अब यहाँ से यहाँ सिलेक्शन और इसे हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और ये रिजल्ट ला के दे दिया, है ना। इसमें डिवाइड नहीं करना पड़ा हमें, सिर्फ सब टोटल को इग्नोर करके सारा का सारा दे दिया। चलिए ये सब मैनुअल प्रोसेस था, ठीक था आपके समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए कि इतनी तकलीफ होती है, कितना टाइम लगता है। क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं वो करने देखने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे, बोलेंगे अरे यार ये कितना बेहतर चीज़ है और कैसे काम करने वाले हो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। तो इसे पहले हम यहाँ से डिलीट करते हैं और ये वाला भी डिलीट करते हैं। यही सेम काम करना है हमें। अब देखो 1 मिनट में हो जाएगा, मिनट भी नहीं लगेगा। आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि इसे आप कहीं भी सेलेक्ट करेंगे, इसे कहीं भी आप कर्सर रखेंगे जहाँ भी आपका डेटा इसके बीच में, और आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+A+B। जैसे ही आपने Alt+A+B प्रेस किया तो ये एक सब टोटल का आपके पास विंडो आ गया, ठीक है। अब देखो इसे ठीक से समझना है। क्या पूछ रहा है आपसे कि एट ईच चेंज इन, मतलब
आप क्या चेंज करने के बाद उसे टोटल करना चाहते हो। हमें क्या करना है, कस्टमर वाला जो है ना, सेल्स पर्सन 1 के बाद टोटल करना है, सेल्स पर्सन 2 के बाद करना है, 3 के बाद। तो मैं बोलूँगा कस्टमर, तो ऑलरेडी ये कस्टमर सेलेक्टेड है तो आप कस्टमर पे रहने दो। अब बोल रहा है यूज फंक्शन, क्या करना है आपको, सम करना है, काउंट करना है, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, बहुत सारा है। क्या करना है, मुझे सम करना है सर, तो मैं सम पे छोड़ दे रहा हूँ। ओके, अब बोल रहा है किसको किसको सब टोटल करना है। मैं बोलूँगा रिमेनिंग तो करना ही है, स्पेंड भी कर दो आप और ये बजट भी कर दो। ठीक है, बजट के ऊपर भी क्लिक कर देंगे। और ये दो जो आप देख रहे हो ना, रिप्लेस करेंट सब टोटल, इसे हम एज इट इज रहने देंगे अभी के लिए। और जस्ट आप ओके, ये देखो क्या बेहतरीन हो गया। आप ध्यान से देखना इसे, आपने जैसे ही ओके किया, ये देखो और पहले में जाओ। देखो यहाँ पे हमने ये सब टोटल ए लिखा था मैनुअली, ये फॉर्मूला लगाया था मैनुअली, फिर टोटल किया था मैनुअली, सब कुछ मैनुअली किया था ना। यहाँ पे कुछ किया, ये देखो अपने आप लिख के आ गया। और यहाँ पे देखो तो ये सब टोटल वाला फॉर्मूला लगा दिया अपने आप इसने। क्या ये ग्रैंड टोटल आपने लिखा? नहीं। आपने किया? नहीं। ये ऑटोमेटिकली सारा सब टोटल का टोटल करके दे दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही रिजल्ट तो चाहिए था हमें। देखो अभी यहाँ पे देखोगे आप तो 3 लेयर में इसने किया हुआ है, अभी 3rd लेयर पे है ऑलरेडी। मैं लेयरिंग की बात कर रहा था ना। अब जैसे आप यहाँ पे 1 2 3 में 2 पे प्रेस करो तो देखो ये सेल्स पर्सन 1 2 3 है ना, इन तीनों को अलग से आपको सिर्फ उतना ही रिजल्ट ला के दे रहा है। आप जब 1 पे जाओगे तो सिर्फ ग्रैंड टोटल लेकर दिखा रहा है। अब फिर 3 पे क्लिक करते हैं। अब आओ मैनेजर वाले। मैनेजर ने आपको बोला था कि मुझे पर्सन वाइज दोगे, तो आप ये वाला बोलोगे सर ले लो। अब वो मैनेजर क्या करेंगे, मैनेजर अपने मैनेजर को, मतलब आपके सुपर बॉस को भेजेंगे। उनको थोड़ी पता करना कि सेल्स पर्सन 1 कितना किया, उसे बस टोटल देखना है। तो वो क्या करेंगे, इसको 2 पे ले जाएंगे और सिर्फ इतना रिपोर्ट को कॉपी करके दे देंगे। और उससे ऊपर उनको भेजना होगा सुपर बॉस के अपने बॉस को, तो वो सिर्फ ग्रैंड टोटल देखना चाहेंगे, भाई इतना बजट था, स्पेंड था, रिमेनिंग इतना बचा, तो वो सिर्फ इसको करके दे देंगे। तो कितना रिपोर्ट हुआ, रिपोर्ट एक ही है, लेयरिंग 3 है और 3 अलग अलग पर्सन का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। सिंपल है, ठीक है। इससे ज़्यादा बेहतर पता चलेगा ये वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, इसे पहले हम डिलीट करते हैं और फिर इसके ऊपर हम अप्लाई करके बताते हैं आपको, तो ज़्यादा यहाँ पे आपको करके बताता हूँ तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब हम सब टोटल कर रहे होते हैं ना, जिसके ऊपर सब टोटल कर रहे होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर के मतलब क्या है मेरा, कि मान लो कि ये सेल्स पर्सन 1 है, मान लो अगर यहीं सेल्स पर्सन देखो जैसे 3 है, 3 के बाद 2 है ना, 3 के बाद 2 है, तो ये सही रिजल्ट ला के नहीं देगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 होना चाहिए। अब मान लो जैसे चॉकलेट और शैम्पू, अब चॉकलेट की जिसमें शैम्पू घुस जाएगा, फिर शैम्पू के बाद चॉकलेट आएगा ना, तो वो एग्रीगेट किस बेसिस पे करेगा, सही तरीके से रिजल्ट नहीं देगा आपको। तो आप जिस भी कॉलम के ऊपर सब टोटल करना चाहेंगे तो उसे आप पहले सॉर्ट करके उसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे सब टोटल फॉर्मूला, तो सही देगा। तो मान लीजिए चलिए हमें इसे करना है, तो इसे करना है किसके ऊपर, सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट के दोनों बेसिस पे हमें देखना है सब टोटल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप प्रेस करेंगे ऑल्ट DS, ऑल्ट DS करेंगे तो ये सॉर्ट, ये देखो मल्टीपल सॉर्ट है, ये सॉर्ट। ठीक है, क्या करा हमने, ऑल्ट DS, तो ये आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट बाय, किसको करेंगे, सेल्स पर्सन, तो सेल्स पर्सन क्लिक करेंगे, फिर एक ऐड लेवल करेंगे। ऐड लेवल के बाद किसके ऊपर करना है सॉर्ट, हमें प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमने फिर क्या किया, प्रोडक्ट के ऊपर में, बस ओके। जैसे ही आपने ओके किया तो देखो सेल्स पर्सन 1 सॉर्ट हो गया, उसके बाद ये 2 आ गया और फिर नीचे 3 होगा। अब सेल्स पर्सन 1 के अंदर ये चॉकलेट आया, डिटर्जेंट आया, मस्टर्ड, शैम्पू, परफेक्ट, ये कर लिया आपने। अब बस एक लाइन करना है, आप कहीं भी कर्सर रखो, क्या करना है, ऑल्ट AB। जैसे ही आपने ऑल्ट AB, अच्छा आप समझेंगे कि क्या ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। देखो अगर आप ये शॉर्टकट यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे कहीं भी और आओगे आप ये डेटा टैब में रहोगे, डेटा टैब में, और डेटा टैब में यहाँ पे देखोगे सब टोटल का एक बना हुआ है, तो सब टोटल पे क्लिक करोगे तो वही विंडो ला के देगा। लेकिन बेटर है कि आप प्रैक्टिस करेंगे ऑल्ट AB। जैसे आपने ऑल्ट AB प्रेस किया, सब टोटल का विंडो आ गया। अब देखो क्या करना है हमें, ये वाला स्टेप आप ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, सेल्स पर्सन वाइज पहला हम स्टेप करते हैं कि सेल्स पर्सन वाइज हमें सब टोटल निकालना है। तो हमने क्या करा, एट ईच चेंज इन कहाँ पे जाएंगे, सेल्स पर्सन वाइज जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, हमें सम करना है, सम ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर आपको एवरेज करना है, आपको मैक्स करना है, तो आप उस बेसिस पे आप देख लेंगे। हमें सम्स करना है, सम करना है। किसका किसका करना है, टोटल का करना ही है, यूनिट्स का भी कर दो, प्राइस का भी कर दो, और ये जो दोनों नीचे में है अभी एज इट इज हम रहने देंगे। ओके, तो जैसे ही हमने किया तो ये 3 लेयर क्रिएट हो गया ना, जो पहले हमने किया था। ये सब टोटल 2 में आ गए, सब टोटल 3 में क्या किया इसने, सेल्स पर्सन 1 जहां एंड हो रहा है ना वहां टोटल लाके दे दिया।
लेकिन हमारा मैनेजर क्या बोला था कि ये तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मुझे सेल्स पर्सन 1 के अंदर ये चॉकलेट जहाँ एंड हो रहा है उसका भी टोटल चाहिए, डिटर्जेंट का भी चाहिए, मस्टर्ड ऑयल और शैम्पू का भी चाहिए, क्योंकि उनको अपने बॉस को भेजना है। तो बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार मैं फिर से क्या करूँगा, ऑल्ट ए बी प्रेस करूँगा, आ गए वापस उसी विंडो में। अभी क्या करेंगे, सेल्स पर्सन से हमने किया था, अभी हम आ जाएंगे यहाँ प्रोडक्ट, एट ईच चेंज इन किसको, प्रोडक्ट। क्या करना है, सम करना है, और ये 3 का सम करना है, ठीक है। अब देखो ये जो पहला वाला है ना, रिप्लेस करेंट सब टोटल, जो चेक है ना, अगर आप इसको चेक रहते ही ओके करेंगे तो क्या होगा, आपने जो सेल्स पर्सन पे सब टोटल लगाया था वो रिमूव होके सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों पे रखना है। तो इसको सिंपली आप रिप्लेस जो करंट सब टोटल है इसे आप अनचेक कर देंगे और करेंगे ओके। जैसे ही आपने किया तो देखो कितना बेहतरीन रिजल्ट आया आपका। सेल्स पर्सन 1 के अंदर जो चॉकलेट है, उस चॉकलेट के अंदर क्या है, ये टोटल ला के दे दिया। सेल्स पर्सन 1 के अंदर डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट का टोटल ला के दे दिया, ठीक है। ऐसे करके सारा लेके दे दिया। देखो कितना बेहतरीन रिजल्ट है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। अभी क्या है, देखो यहाँ पे 4 लेयर क्रिएट हो गया। कितने लेयर तक आप क्रिएट कर सकते हो, 7 लेयर तक क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जितना लेयर क्रिएट होगा थोड़ा सा डेटा आपका कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कैसे आप इसे यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं हम, ये हमारा रिपोर्ट है, अब हमें अपने मैनेजर को देना है। तो हम क्या करेंगे, 3rd लेवल पे जाएंगे। उनको क्या चाहिए था, ये प्रोडक्ट वाइज चाहिए था और पर्सन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इतना सा कॉपी करेंगे, यूँ कॉपी करेंगे, और ये रिपोर्ट हम नए शीट पे लाके इनको पेस्ट करके सर को दे देंगे। अभी बताओ, ये पेस्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा एज इट इज़। देखो क्या आता है, जैसे आपने पेस्ट किया तो टोटल आ गया। अरे ये क्या हुआ सर, ये तो जो पूरा डिटेल्ड है रिपोर्ट वो आ गया, ये तो सही रिजल्ट नहीं चाहिए था। तो चलो कोई बात नहीं, आप फिर से चलो। तो जो आपको दिख रहा है विंडो पे ना, सिर्फ उतना कॉपी करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, ऑल्ट और सेमी कॉलन, ऑल्ट और सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो जो विंडो पे दिख रहा है बस उतना ही सिलेक्शन होगा। अब आप कंट्रोल सी करिए और फिर से नए शीट पे जाके कंट्रोल वी करिए। तो देखिए जितना आपको चाहिए था बस उतना ही रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है। ये समझ में आया, बहुत अच्छा ट्रिक था, ये आप लोग अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, ये मैनेजर से ऊपर वाले को भी तो देना था, तो हम फिर से आएंगे 2 पे। तो बस इतना ही था। क्या करना है, इसको ऐसे यहाँ तक करके ऑल्ट और सेमी कोलन सलेक्शन हो गया जितना दिख रहा है आपको, कंट्रोल सी करेंगे और नए शीट पे जाके कंट्रोल वी करेंगे। तो बस हमारे पास सिर्फ वही रिजल्ट आया जितना हमें देना है। आई होप कि आप ये बेहतर समझ पा रहे होंगे कि इसका यूज़ केस क्या है, कितना बेहतरीन फॉर्मूला है और हम रिपोर्टिंग कैसे करते हैं एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल पे। ऐसे ही होता है, आप एक ही रिपोर्ट को मल्टीपल टाइम यूज़ करते हो और मल्टीपल शेयरिंग करते हो पर्सन को रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ में आया। फिर हम 4th लेयर पे आते हैं। तो ये एज इट इज़ हमारे पास ये सारे आ गए जो रिपोर्ट था। तो आई होप कि मैं सब टोटल और एग्रीगेट आपको बेहतरीन से समझा पाया, आपने भी समझा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो आप मुझे कमेंट करिए और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फार्मूला को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन होगा आपके लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक वीडियो देख लिया और आपने उसे छोड़ दिया, आपने सीख लिया। इसे बार बार अलग अलग डेटा पे प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा है और बहुत यूज़ करने वाला है, बहुत यूज़ आने वाला है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।